माया को समझना मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। इसका अर्थ केवल भ्रम नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाकर अस्थिर और अस्थायी चीजों में उलझा देती है। भारतीय दर्शन में माया को ईश्वर की एक ऐसी अद्वितीय शक्ति के रूप में देखा गया है जो संसार को चलायमान बनाए रखती है। यह हमें सत्य का अनुभव करने से रोकती है और भौतिक संसार को ही सत्य मानने के लिए प्रेरित करती है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमें हमारे आत्मिक स्वरूप से दूर ले जाती है। मनुष्य अपने आप को केवल शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जोड़ लेता है और सोचता है कि यही उसका वास्तविक स्वरूप है। इसी भ्रम के कारण वह अपने जीवन को भौतिक सुखों और दुखों में व्यर्थ कर देता है। माया का यह जाल इतना सूक्ष्म और प्रभावशाली है कि इसे पहचान पाना भी कठिन है। जैसे एक अंधेरी रात में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही माया हमें इस अस्थायी संसार को स्थायी मानने का भ्रम देती है। जब तक आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं आता, तब तक यह भ्रम बना रहता है। यह दुनिया जो हमें इतनी वास्तविक और ठोस लगती है, वास्तव में केवल एक अनुभव है जो समय के साथ बदलता रहता है। यह माया का ही प्रभाव है कि मनुष्य अपने सुख और दुख को इतना गंभीरता से लेता है और अनंत आत्मा के आनंद को भूल जाता है। वेदांत के अनुसार माया दो प्रकार की होती है। एक वह जो सत्य को छिपाती है और दूसरी वह जो असत्य को सत्य के रूप में प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, जब हम सोचते हैं कि धन, यश और भौतिक सुख हमें पूर्णता देंगे, तब हम माया के प्रभाव में होते हैं। लेकिन जैसे ही वह चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हमें इसका एहसास होता है कि यह सब केवल एक भ्रम था। माया केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। यह हमें अपने प्रियजनों, संपत्ति और उपलब्धियों से इतना जोड़े रखती है कि हम इनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है, जैसे किसी प्रियजन का खोना या धन की हानि, तब यह माया का भ्रम टूटता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने माया को अपनी दिव्य शक्ति बताया है। वह कहते हैं कि यह त्रिगुणात्मक माया रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बनी है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो उनकी शरण में जाते हैं, वे माया के इस भ्रम को पार कर सकते हैं। माया का असली उद्देश्य यह नहीं है कि वह हमें हमेशा भ्रम में रखे, बल्कि यह हमें उस अनुभव के लिए तैयार करती है जहां हम सत्य को पहचान सकें। जब मनुष्य माया के पार जाकर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे समझ में आता है कि यह संसार केवल एक लीला है और वास्तविक सत्य तो अनंत ब्रह्म है। इसलिए माया को केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम समझना चाहिए जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि संसार क्षणभंगुर है और आत्मा शाश्वत, तभी हम माया के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। यही माया का सबसे गहरा अर्थ है। श्री कृष्ण के अनुसार माया को समझना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। माया उनकी दिव्य शक्ति है जो इस संसार को भ्रमित करती है और हमें वास्तविकता से दूर रखती है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ईश्वर द्वारा रचित वह शक्ति है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में अपनी भूमिका निभाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह माया त्रिगुणात्मक है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित। यही तीन गुण हमारे जीवन के अनुभवों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। माया का कार्य सत्य को छिपाना और असत्य को सत्य के रूप में प्रकट करना है। उदाहरण के लिए, यह संसार जो हमें इतना स्थायी और सुखद प्रतीत होता है, वास्तव में क्षणभंगुर है, लेकिन माया हमें इसे स्थायी मानने का भ्रम देती है। मनुष्य अपने शरीर, संपत्ति और संबंधों को ही अपनी पहचान मान लेता है, जबकि यह सब केवल माया का खेल है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि माया का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि यह आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप से अलग कर देती है। मनुष्य यह भूल जाता है कि वह आत्मा है और शरीर से परे उसका अस्तित्व है। माया हमें संसार के भौतिक सुखों और दुखों में उलझा कर रखती है। जैसे कोई व्यक्ति मृग तृष्णा में दौड़ता रहता है, वैसे ही माया हमें ऐसी चीजों की खोज में लगाती है जो वास्तव में हमारे लिए आवश्यक नहीं है। माया का त्रिगुणात्मक स्वरूप हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव कराता है। सत्व गुण हमें शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है,
लेकिन यह भी माया का ही हिस्सा है, क्योंकि यह हमें परम सत्य से नहीं बल्कि अच्छाई में उलझा सकता है। रजोगुण हमें कर्म और इच्छाओं की ओर धकेलता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को भौतिक सुखों की खोज में बिताता है। तमोगुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है, जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि माया से पार पाना अत्यंत कठिन है। वे कहते हैं कि यह दैवी शक्ति है और इसे केवल वही पार कर सकता है जो उनकी शरण में जाता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह इस माया को स्वयं के प्रयास से नहीं पार कर सकता और भगवान की कृपा के बिना यह संभव नहीं है, तब वह धीरे धीरे इस जाल से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि माया को दोष देने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने जीवन को माया के चक्र से बाहर लाकर ईश्वर की ओर नहीं मोड़ता, तब तक वह इस संसार में भ्रमित रहेगा। माया का उद्देश्य हमें पूरी तरह उलझाना नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मा और परमात्मा की खोज के लिए प्रेरित करती है। यही श्री कृष्ण की माया के बारे में सच्ची शिक्षा है। माया का प्रभाव ऐसा है जो हमें हर समय इस भौतिक संसार के चक्र में उलझाए रखता है। यह वह शक्ति है जो हमें असत्य को सत्य मानने पर मजबूर करती है। जब हम इस संसार को स्थायी मानकर जीते हैं, तब माया हमें सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा देती है। यह भ्रम इतना गहरा होता है कि मनुष्य इसे समझ नहीं पाता और इसे ही अपनी वास्तविकता मान लेता है। सुख और दुख के संदर्भ में माया का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट होता है। जब व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त करता है तो वह इसे स्थायी सुख का स्रोत मानता है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु उससे छिन जाती है, वह गहरे दुख में डूब जाता है। उदाहरण के लिए, एक किसान अपने फसल के अच्छे उत्पादन से प्रसन्न होता है, लेकिन यदि मौसम खराब हो जाए और उसकी फसल नष्ट हो जाए तो वह निराश हो जाता है। यही सुख और दुख का चक्र है जिसे माया हमारे जीवन में बार बार दोहराती है। लाभ और हानि भी माया के प्रभाव का एक बड़ा हिस्सा है। मनुष्य हर काम करते समय यह सोचता है कि उसे इससे क्या लाभ होगा। यदि उसे लाभ होता है तो वह प्रसन्न होता है, और यदि नहीं तो वह निराश हो जाता है। यह भौतिक सोच उसे अपने कर्मों में बांधती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी अपना पूरा जीवन लाभ कमाने में बिता देता है, लेकिन अंत में जब उसे संतोष नहीं मिलता तो वह समझ नहीं पाता कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है। जीवन और मृत्यु के चक्र में माया का प्रभाव सबसे गहरा होता है। माया के कारण मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और यह भूल जाता है कि आत्मा अमर है। यह उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देती है। मृत्यु का भय और जीवन के प्रति मोह उसे इस संसार से जुड़े रहने पर मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब तक मनुष्य माया के प्रभाव में रहता है, तब तक वह इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमें हमारी आत्मा के शाश्वत स्वरूप से दूर कर देती है। यह संसार की अस्थिरता को स्थिर और क्षणिक सुख को स्थायी सुख के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि माया को पार करना संभव है। जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। माया हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख न तो संसार में है, न ही किसी भौतिक वस्तु में। यह केवल ईश्वर की ओर लौटने और अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानने से ही प्राप्त होता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु केवल माया का खेल है, तब वह इस चक्र से बाहर निकलने की ओर पहला कदम बढ़ाता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है जो हमें माया के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। माया और आत्मा का संबंध गहन और जटिल है। आत्मा जो शाश्वत, अजर, अमर और अनंत है, माया के कारण अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। आत्मा की प्रकृति शुद्ध और दिव्य है, लेकिन माया उसे संसार के अस्थायी अनुभवों और भौतिक जगत की चीजों से जोड़ देती है। माया के कारण आत्मा, जो सत्य का अनुभव कर सकती है, भ्रमित होकर संसार को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, यह न जल सकती है, न कट सकती है और न ही इसे कोई हानि पहुंचा सकता है।
लेकिन माया के आवरण के कारण आत्मा अपने अमृत्व को भूल जाती है और शरीर, मन और इंद्रियों के साथ स्वयं को जोड़ लेती है। यही माया का सबसे बड़ा प्रभाव है। यह आत्मा को यह भ्रम दिलाती है कि वह सीमित है और केवल शरीर तक सीमित रहकर ही जीवन जी सकती है। माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण आत्मा के चारों ओर ऐसा आवरण बना देते हैं कि आत्मा सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सांसारिक सुखों में खो जाता है तो वह यह भूल जाता है कि ये सुख क्षण भंगुर हैं। वह मान लेता है कि यही सुख स्थायी है, लेकिन जैसे ही ये सुख उससे छिनते हैं वह दुखी हो जाता है। यह सब माया का खेल है जो आत्मा को भ्रमित रखती है। आत्मा का असली स्वरूप आनंदमय है, लेकिन माया के प्रभाव से वह बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में सुख की खोज करने लगती है। वह यह नहीं समझ पाती कि सच्चा सुख उसके भीतर है। यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। माया उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह केवल शरीर और मन है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है जो ईश्वर का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाती है तब उसे अपने शाश्वत स्वरूप का अनुभव होता है। यह मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा माया के आवरण को पहचान कर ईश्वर की शरण में आती है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, लेकिन बादल उसके प्रकाश को ढक देते हैं, वैसे ही आत्मा का प्रकाश माया के आवरण के कारण दिखाई नहीं देता। जब व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और साधना के माध्यम से माया के इस आवरण को हटाता है, तब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। इस प्रकार माया और आत्मा का संबंध ऐसा है जो हमें बार बार संसार में बांधता है, लेकिन जैसे ही आत्मा माया के प्रभाव को पार कर लेती है, वह अपने अनंत और दिव्य स्वरूप का अनुभव करती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है जो आत्मा और माया के इस जटिल संबंध को समझने का मार्ग दिखाता है। माया हमें यह सिखाती है कि जो हम देख रहे हैं वह असलियत नहीं है, जबकि आत्मा का असली स्वरूप अनदेखा है और अनश्वर है। माया की चादर आत्मा के प्रकाश को ढक सकती है, लेकिन जब आत्मा जागृत होती है तो वह सच्चाई को पहचान कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। माया की उत्पत्ति एक गहरी और दिव्य प्रक्रिया है जो सीधे तौर पर भगवान की शक्ति से जुड़ी हुई है। माया का अस्तित्व भगवान के शाश्वत और अनंत स्वरूप से उत्पन्न हुआ है और इसे भगवान की एक विशिष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसे अपनी शक्ति बताते हैं और कहते हैं, माया मेरी शक्ति है जो इस संसार को भ्रमित करती है। यह माया उस ऊर्जा का प्रतीक है जो इस भौतिक जगत को चलाने के लिए आवश्यक है, और इसे ही अद्वैत वेदांत में अविद्या कहा जाता है। अविद्या का मतलब है ज्ञान का अभाव, और यही माया का मूल कारण है। माया के कारण ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान रहता है और उसे भौतिक संसार की अस्थिरता और क्षणिकता का बोध नहीं होता। यह माया ही है जो जीवात्मा को भ्रमित करती है और उसे इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि और जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती है। भगवान की इच्छा से ही माया इस संसार में उपस्थित है ताकि जीवात्माएं अपने असली स्वरूप को पहचानने का अनुभव प्राप्त कर सकें। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने माया को एक शक्ति के रूप में भेजा जो इस दुनिया को निरंतर चलाती है। माया की यह शक्ति त्रिगुणात्मक होती है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण के कारण माया संसार में प्रकाश और रचनात्मकता लाती है। रजस गुण के कारण इसमें गति और विकार होता है, और तमस गुण के कारण माया अज्ञान और अंधकार का निर्माण करती है। इन तीनों गुणों का समावेश माया को शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह जीवात्माओं को अपने असली स्वरूप से भटकने पर मजबूर करती है। माया का मुख्य कार्य यह है कि वह व्यक्ति को यह भ्रमित कर देती है कि वह केवल शरीर और मन से जुड़ा हुआ है, जबकि उसकी असली पहचान आत्मा है जो अमर और अनंत है। जब तक आत्मा माया के प्रभाव में रहती है, तब तक वह इस भौतिक जगत की वस्तुओं और घटनाओं को स्थायी समझती है और उन्हें अपनी खुशी और दुख का कारण मानती है। यह वही कारण है कि लोग भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, यह सोचते हुए कि वे उन्हें सच्ची खुशी देंगे, जबकि असल में यह केवल माया का प्रभाव है। माया का यह प्रभाव बहुत ही गहरा और जटिल होता है।
यह हमें बाहरी संसार के मोह में इस तरह बांध देती है कि हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी सुंदर वस्तु में रमण करता है और यह भूल जाता है कि वह वस्तु अस्थायी है, वैसे ही माया हमें भौतिक संसार की अस्थिरता को स्थायी मानने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक माया के प्रभाव में रहते हैं तब तक आत्मा को अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम माया के इस भ्रम को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं, हम अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने लगते हैं। भगवान की शरण में आकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम माया के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। माया की उत्पत्ति और अस्तित्व भगवान के दिव्य योजना के तहत है। यह संसार में हर जीवात्मा को अपने असली रूप को पहचानने का एक अवसर देती है ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। इस प्रकार माया केवल भ्रमित करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा के आत्मज्ञान की दिशा में एक परीक्षण और अवसर भी है। यही कारण है कि इसे भगवान की शक्ति माना गया है, जो सृष्टि के अनुभवों के माध्यम से जीवात्माओं को आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। माया और इच्छाओं का संबंध गहरा है और यह संसार की वास्तविकता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। माया, जो भगवान की शक्ति है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाती है और हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करती है। माया के प्रभाव में रहने पर हम अपनी आत्मा के शाश्वत स्वरूप को भूलकर संसार की अस्थिर और अस्थायी चीजों में सुख तलाशने लगते हैं। माया हमें यह भ्रम देती है कि इन भौतिक वस्तुओं और अनुभवों में सुख और शांति छिपी हुई है। यह भ्रम हमें इच्छाओं का गुलाम बना देता है और हम हर समय कुछ नया पाने की इच्छा में जीते रहते हैं। जब तक हम माया के प्रभाव में रहते हैं, हमारी इच्छाएं असीमित होती जाती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी और बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम एक महंगा घर या कार खरीदते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारी जीवन में सुख आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि अब और कुछ चाहिए, एक और महंगी कार या एक बड़ा घर। इस तरह माया हमें लगातार नई इच्छाओं के पीछे दौड़ाती रहती है, जिससे हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। इच्छाएं माया का एक अहम हिस्सा है। माया के कारण हम भौतिक सुखों में खो जाते हैं और यह सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हमारे पास बहुत सारा धन, भौतिक संपत्ति या सफलता हो तो हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। लेकिन जब हम इन भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, तब भी हमें पूर्ण संतोष नहीं मिलता। यह सब माया का खेल है। हम कभी भी इन सुखों से तृप्त नहीं हो पाते, क्योंकि ये सभी अस्थायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि परमाणि, अर्थात हमारी इच्छाएं और इंद्रियां हमें भटकाती है। जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करते तो माया की शक्ति हमें अधिक से अधिक इच्छाओं की ओर आकर्षित करती है और हम इन इच्छाओं को पूरा करने में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं मिलता। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लें तो हमें शांति और आनंद मिलेगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, उतना ही मन अशांत रहता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाना जरूरी है। जब हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं और आत्म नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तभी हम माया के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। जब हम माया के प्रभाव से बाहर निकलते हैं और अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचानते हैं, तो हमारी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। हम अब भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि हम अपने अंदर की शांति और संतोष को खोजने लगते हैं। तब हमारी इच्छाएं सिर्फ आत्मोन्नति, ईश्वर की भक्ति और सत्य की खोज के लिए होती है, जो हमें स्थायी शांति और आनंद देती है। इस प्रकार माया और इच्छाएं एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। माया की शक्ति हमें अस्थायी सुखों के प्रति आकर्षित करती है और हमारी इच्छाएं हमें उन सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब तक हम माया के प्रभाव में रहते हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम माया से मुक्त होते हैं,
हमारी इच्छाएं आत्मिक उन्नति की दिशा में मोड़ लेती हैं और हम वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। माया के प्रकार को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उसकी गहरी प्रकृति को जानें। माया, जो भगवान की शक्ति है, केवल एक भ्रम नहीं है, बल्कि यह दो प्रमुख रूपों में विभाजित होती है, आवरणात्मक माया और विक्षेपात्मक माया। इन दोनों प्रकारों का कार्य और प्रभाव हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी वजह से हम सत्य से दूर रहते हैं और असत्य को सत्य के रूप में मानने लगते हैं। आवरणात्मक माया वह शक्ति है जो सत्य को ढक लेती है, यानी जो वास्तविकता को छिपा देती है। इसका कार्य है आत्मा और परमात्मा के बीच की असल पहचान को ढकना। जब हम माया के इस आवरण में फंसे रहते हैं, तब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाते। उदाहरण के लिए, जब हम यह सोचते हैं कि हम केवल शरीर और मन के रूप में ही अस्तित्व में हैं, तो यह आवरणात्मक माया का ही प्रभाव है। आत्मा, जो शाश्वत और अमर है, वह इस भ्रम के कारण अस्थायी और भौतिक रूपों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेती है। हम यह भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और हमारी असली पहचान आत्मा है। माया का यह आवरण ही हमें भ्रमित करता है और हमें इस अस्थायी संसार के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी तरफ विक्षेपात्मक माया वह शक्ति है जो असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यह माया हमें इस भौतिक जगत की वस्तुओं, घटनाओं और सुखों को स्थायी और असली रूप में दिखाती है, जबकि वे सब अस्थायी होते हैं। जब हम इस दुनिया के सुखों को सच्चा सुख मानते हैं, तो यह विक्षेपात्मक माया का प्रभाव है। माया हमें यह भ्रम देती है कि हम अगर और अधिक भौतिक सुखों को प्राप्त कर लें तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन असल में ये सुख स्थायी नहीं होते। माया हमें असत्य को सत्य के रूप में दिखाती है और हम इन भौतिक वस्तुओं में सुख और शांति की तलाश करते रहते हैं, जो कि अंततः अस्थायी होते हैं। इन दोनों प्रकार की माया का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आवरणात्मक माया हमें हमारे असली स्वरूप से वंचित करती है और विक्षेपात्मक माया हमें असत्य की ओर मोड़ देती है। दोनों प्रकार की माया के कारण हम इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माया मेरी शक्ति है जो इस संसार के सभी जीवों को भ्रमित करती है। यानी यह माया भगवान की एक दिव्य शक्ति है जो जीवात्माओं को उनके असली स्वरूप से दूर कर देती है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और माया के इस भ्रम को पहचानता है, तो वह इन दोनों प्रकार की माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह समझता है कि यह भौतिक जगत केवल एक माया है और सच्चा सुख आत्मा के भीतर ही है। जब व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को पहचानता है, तो माया का आवरण हटता है और वह विक्षेपात्मक माया का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार माया के इन दो रूपों, आवरणात्मक और विक्षेपात्मक, के माध्यम से हम भौतिक संसार के आकर्षणों में फंसे रहते हैं और अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। जब हम इन दोनों रूपों की वास्तविकता को समझते हैं, तो हम आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। माया और मोह का संबंध गहरा और सूक्ष्म है। माया, जो भगवान की शक्ति है, हमारे मन और चित्त को भ्रमित करती है और इस संसार की अस्थायी वस्तुओं को स्थायी और सच्चे सुख के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है। माया का यही प्रभाव हमारे भीतर मोह उत्पन्न करता है। मोह वह भावना है जो हमें संसार की भौतिक वस्तुओं, संबंधों और सुखों से अत्यधिक जुड़ा हुआ महसूस कराती है। यह जुड़ाव वास्तविकता से भटका देता है और हम इन अस्थायी चीजों को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने लगते हैं। माया के कारण मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अनजान रहते हैं। जब माया हमें यह भ्रम देती है कि संसार की वस्तुएं ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है, तो हम उन वस्तुओं और संबंधों से अपने आप को जोड़ने लगते हैं। यह मोह हमें इस भौतिक दुनिया में इस हद तक उलझा देता है कि हम अपने प्रियजनों, धन, संपत्ति और सुखों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मोह का प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब हम अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक लगाव महसूस करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि ये सभी रिश्ते और वस्तुएं अस्थायी हैं
और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। फिर भी हम इनसे जुड़ाव महसूस करते हैं और यह डर और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब हमारे प्रियजन हमारे पास नहीं होते या कुछ खो जाता है तो हम शोकित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल इन चीजों के प्रति मोह से भरा हुआ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मोह हमारे मन को विकृत करता है और इसे भ्रमित कर देता है। मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात मोह के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। मोह व्यक्ति को केवल भौतिक संसार के सुखों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि सत्य यह है कि ये सुख स्थायी नहीं होते। जब हम अपने भीतर के सच्चे सुख और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं तो यह मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। माया और मोह की जड़ में यह भ्रम है कि हम भौतिक वस्तुओं और रिश्तों से शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अधिक गहरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हम यह समझने लगते हैं कि हमारी असली खुशी केवल आत्मा में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। जब हम मोह के जाल से बाहर निकलते हैं तो हम अपने प्रियजनों के प्रति सच्चा प्रेम और देखभाल कर सकते हैं, बिना किसी अस्थायी जुड़ाव के। हम समझने लगते हैं कि जीवन में प्रेम, स्नेह और संबंध हमारे आत्मिक उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, न कि माया और मोह की चपेट में आकर। इस प्रकार माया और मोह एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। माया हमें भ्रमित करती है, जबकि मोह हमें उन भौतिक वस्तुओं और संबंधों से जुड़ने के लिए मजबूर करता है जो अस्थायी हैं। लेकिन जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं तो मोह का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। माया और मोह का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है और इसे समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से इसे सरल तरीके से समझ सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की है जिसका नाम राघव था। राघव एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में काम करता था। वह अपनी मेहनत से संतुष्ट रहता था और कभी बहुत ज्यादा संपत्ति या भौतिक सुख की लालसा नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राघव ने देखा कि गांव में एक नई हवेली बन रही थी और उस हवेली के मालिक महेश के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। महेश के पास शानदार वस्त्र, बड़ी बड़ी गाड़ियों का कारवां था और उसके घर में हर प्रकार की ऐशो आराम की चीजें थीं। राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा, यदि महेश जैसा बनना है तो मुझे भी इतनी संपत्ति और भौतिक सुख चाहिए। माया ने धीरे धीरे उसके मन में एक सपना बिठा दिया। वह अपने खेतों पर काम करने के बजाय महेश के जैसे बनने की इच्छा रखने लगा। उसे अब अपने जीवन में किसी और चीज की अहमियत नहीं दिखाई देती थी सिवाय भौतिक सुख के। इस तरह माया ने राघव के दिल में मोह पैदा कर दिया। कुछ समय बाद राघव ने अपने खेतों को बेच दिया और महेश जैसे ही जीवन जीने के लिए बड़ी सी हवेली खरीदने का सपना देखने लगा। उसने अपने पैसे का अधिकांश हिस्सा उन चीजों पर खर्च करना शुरू कर दिया जो उसे महेश के पास देखी थीं। महंगी गाड़ियां, शाही वस्त्र और दूसरों से बेहतर दिखने के लिए हर प्रकार की भौतिक चीजें। धीरे धीरे उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वे अब उसकी संपत्ति और जीवन शैली के हिसाब से नहीं थे। काफी समय बाद राघव ने देखा कि उसके पास जितनी संपत्ति और वस्तुएं थीं, वह उतना ही अधिक असंतुष्ट और अकेला महसूस करने लगा। जो लोग पहले उसके अच्छे दोस्त थे, वे अब उससे दूर हो गए थे, क्योंकि वह केवल दिखावे की जिंदगी जी रहा था। उसकी हवेली में बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन सच्चा सुख और शांति कहीं भी नहीं थी। एक दिन राघव अपनी हवेली में अकेला बैठा था। तभी उसे अपने पुराने गांव के एक साधु बाबा का ध्यान आया, जो हमेशा कहते थे, जो कुछ तुम्हारे पास है वह अस्थाई है। सत्य और शांति अंदर से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। राघव ने समझा कि वह माया और मोह के जाल में फंसकर अपनी असली खुशी को खो बैठा था। वह साधु बाबा के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, देखो राघव, तुमने बहुत कुछ पाया, लेकिन तुमने जो खो दिया वह कहीं ज्यादा कीमती था। माया ने तुम्हारे दिल में मोह पैदा किया था और इस मोह ने तुम्हें भ्रमित किया।
असली सुख बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। जब तुम अपनी असली पहचान को जानोगे तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। राघव ने बाबा की बातों को समझा और उसने अपनी सारी भौतिक चीजों को छोड़ दिया। अब वह फिर से अपने खेतों में काम करने लगा, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह से शांत था। उसने समझ लिया कि भौतिक सुख अस्थायी है और आत्मा का सुख ही स्थायी है। वह जान गया कि माया और मोह केवल भ्रम है और सच्चा सुख तो आत्मज्ञान में ही है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि माया और मोह हमारे भीतर असली सुख की तलाश को छिपा लेते हैं। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो माया का जाल टूटता है और हम वास्तविकता को देख पाते हैं। राघव की तरह हम भी अगर मोह और माया के जाल से बाहर निकलें तो सच्चा सुख हमें केवल आत्मा में मिलेगा, न कि बाहरी वस्तुओं में। माया और अज्ञान का संबंध बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि माया हमारे अंदर अज्ञान का बीज कैसे बोती है और हमें आत्मज्ञान से दूर कैसे रखती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माया और अज्ञान दोनों ही एक ही चीज के दो रूप हैं। माया, जो भगवान की शक्ति है, हमें इस संसार के अस्थिर और भ्रमित रूप को दिखाती है, जबकि अज्ञान हमें हमारी असली पहचान से अनजान रखता है। जब हम माया के प्रभाव में होते हैं तो हम इस भौतिक संसार की वस्तुओं और सुखों को सच्चाई मान बैठते हैं। हम समझते हैं कि यह संसार और इसके पदार्थ ही हमारी वास्तविकता है। यह वही अज्ञान है जो हमें आत्मा की सच्ची पहचान से दूर करता है। माया का काम है हमें यह भ्रमित करना कि हम केवल हमारे शरीर, हमारे रिश्तों और हमारी भौतिक संपत्तियों के रूप में ही हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाएं। यही अज्ञान है जो हमारे भीतर हमारे दिव्य और शाश्वत रूप को पहचानने से रोकता है। उदाहरण के लिए, हम यह सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे शरीर तक सीमित है, लेकिन असल में हम आत्मा हैं जो न जन्मती है और न मरती है। माया हमें यह सत्य देखने से रोकती है और हमारे भीतर एक भ्रम पैदा करती है कि हम केवल शरीर और इसके इच्छाओं के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, इति बुद्ध्या दृष्टा सर्वम माया सेर्निवर्तयेत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति माया के भ्रम को समझता है और उसे पार करता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यह भी कहा गया है कि जब तक हम माया के प्रभाव में रहते हैं तब तक हम अज्ञान के अंधेरे में ही होते हैं। जैसे एक अंधे व्यक्ति को केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान को दूर किया जा सकता है। माया और अज्ञान के कारण हम जीवन की असलता को पहचान नहीं पाते। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, उसे ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन जब हम इस माया के पर्दे को हटाते हैं और अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असलियत कहीं और है। यह अज्ञान ही है जो हमें हमारी आत्मा से, हमारे असली उद्देश्य से और परम सत्य से दूर रखता है। एक उदाहरण से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। उसे बाहर के किसी चीज का ज्ञान नहीं है और वह अपने आप को उसी अंधेरे कमरे में फंसा हुआ समझता है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है और सूर्य की रोशनी आती है, उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह देख सकता है कि असल में वह जिस कमरे में था, वह तो केवल एक छोटे से स्थान का हिस्सा था और बाहर विशाल दुनिया थी। इसी तरह माया हमारे दृष्टिकोण को सीमित करती है, जबकि आत्मज्ञान हमें उस बड़े सत्य का ज्ञान देता है जिसे हम अभी तक नहीं देख पाए थे। जब हम माया के प्रभाव को समझते हैं और अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिखाई देने लगता है।